नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आंखों के सामने अदृश्य रहती है पर हमारे हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ट्रेन और मेडिकल मशीनों में काम करती है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैग्नेट यानी चुंबक की। हम जानेंगे चुंबक की ऊर्जा कहां से आती है, किस तरह आकर्षित और प्रत्याहार रिपेल करते हैं और उनकी खोज कैसे हुई, सरल प्रयोगों के साथ। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मैं एक छोटे प्रयोग से दिखाऊंगा दूंगी कि चुंबक का पावर कैसे हाथ में महसूस होता है। चुंबक वह वस्तु है जो लोहे, नाइकल, निकल, कोबाल्ट और कुछ मिश्र धातुओं को आकर्षित करती है। चुंबक के दो मुख्य भाग होते हैं, उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल और दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। अलग अलग ध्रुव आकर्षित होते हैं N2S और समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित रिपेल करते हैं N2N या SUS। चुंबक ऊर्जा बैटरी जैसी स्टोर नहीं करता बल्कि चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के जरिए काम करता है। इलेक्ट्रॉनों का स्पिन और मूवमेंट छोटे छोटे डिपोल बनाता है। जब ये एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं तो बाहरी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। चुंबक और धातु के इंटरैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रूपांतरण होता है। आकर्षण, N और S ध्रुव पास आते हैं क्योंकि फील्ड लाइनें जुड़ना चाहती हैं। प्रत्याहार, NN या SS ध्रुव फील्ड लाइनों को धक्का देते हैं। रिपेल, फील्ड लाइनें N से बाहर निकलती हैं और S की ओर लौटती हैं। अभी तक कोई मैग्नेटिक मोनोपोल केवल N या केवल S ध्रुव नहीं मिला है। इलेक्ट्रॉनों का स्पिन और ऑनऑर्बिटल मूवमेंट मैग्नेटिक मोमेंट बनाता है। लोहे जैसे तत्वों में ये मोमेंट्स आपस में मिलकर डोमेन्स बनाते हैं। सामान्य स्थिति में डोमेन्स अलग अलग दिशा में होते हैं, कोई बड़ा चुंबकीय प्रभाव नहीं। जब ये एक दिशा में अलाइन हो जाते हैं, वस्तु चुंबकीय बन जाती है। क्यूरी टेम्परेचर, एक सीमा से ऊपर गर्म करने पर चुंबकीय गुण खत्म हो सकते हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान में लोगों ने लोडस्टोन खोजा जो प्राकृतिक रूप से मैग्नेटाइज्ड आयरन ऑक्साइड मैग्नेटाइट होता है। कहा जाता है कि एक घड़ेरिये की छड़ी का लोहे का सिरा बार बार पत्थर से चिपक जाता था, वहीं से नाम पड़ा मैग्नीशियन स्टोन। बाद में मैग्नेट शब्द बना। चीन के नाविकों ने पहली बार लॉडस्टोन को पानी में तैरते कटोरे में रखकर दिशा बताने वाला कंपास बनाया। अरब और यूरोपीय नाविकों ने 9वीं 12वीं शताब्दी में चुंबकीय कंपास का उपयोग समुद्री यात्रा में करना शुरू किया। यह खोज आधुनिक नेविगेशन का आधार बनी। इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट ने किताब डीमैग्नेट लिखी। उन्होंने साबित किया कि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक है। इसी कारण से कंपास की सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा दिखाती है। गिलबर्ट को फादर ऑफ मैग्नेटिज्म कहा जाता है। डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने देखा कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो पास रखा कंपास हिल जाता है। इससे पहली बार पता चला कि बिजली और चुंबकीयत जुड़े हुए हैं। डेमो, एक बैटरी, तार और कंपास लें। तार में करंट बहाएं, कंपास की सुई घूमेगी। फ्रेंच वैज्ञानिक ऑन्ड्रे मरी एम्पेयर ने कहा कि चुंबकीय बल असल में मूविंग चार्जेस, करंट का परिणाम है। उन्होंने करंट और चुंबकीय बल के बीच समीकरण दिए। उनकी वजह से हम आज जानते हैं कि करंट वाले तार और कुंडली कॉइल से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है। माइकल फैराडे ने प्रयोग किया कि अगर कॉइल के पास चुंबक को अंदर बाहर किया जाए तो कॉइल में करंट पैदा होता है। यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है और आज सभी जनरेटर और ट्रांसफार्मर का आधार है। डेमो, कॉइल हैज मैग्नेट बी मल्टीमीटर। मैग्नेट को हिलाते ही नीडल हिलती है। जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बिजली और चुंबक के नियमों को मिलाकर 4 समीकरण दिए जिन्हें आज मैक्सवेल्स इक्वेशंस कहते हैं। ये समीकरण बताती हैं कि प्रकाश, लाइट खुद भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। परमानेंट मैग्नेट्स, नियोडाइमियम अल्निको फेराइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, करंट मिलने पर चुंबकीय गुण, कोर्सिविटी, रेमनेंस, क्यूरी टेम्परेचर। इलेक्ट्रिक मोटर्स और जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, MRI मशीन, स्पीकर्स, माइक्रोफोन्स, मैगलेव ट्रेन्स, मैग्नेटिक लॉक्स। नियोडाइमियम मैग्नेट बच्चों के लिए खतरनाक। MRI के पास धातु न ले जाए। प्रयोग करते समय करंट और गर्मी का ध्यान रखें। फील्ड लाइंस, कागज, बांस, आयरन फाइलिंग्स, अ मैग्नेट। ओस्टेड डेमो, तार, बैटरी और कंपास। इंडक्शन, कॉइल, अ मैग्नेट, अ मल्टीमीटर। तो दोस्तों, चुंबक सिर्फ लोहे को खींचने वाला पावर नहीं है, यह इलेक्ट्रॉनों के सूक्ष्म स्पिन से जुड़ा हुआ प्रकृति का गहरा नियम है। आज आपने जाना कि चुंबक की ऊर्जा असल में चुंबकीय क्षेत्र और पोटेंशियल एनर्जी से आती है। आकर्षण प्रत्याहार कैसे काम करते हैं
और किन किन वैज्ञानिक प्रयोगों ने इस क्षेत्र को जन्म दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली बार किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।